Good afternoon, my dear lovely students. How are you? I hope so. You all are fine. और जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो आप प्रॉपरली कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उसे प्रॉपरली नोटबुक और बुक में कर भी रहे हैं और उसका रिवीजन भी आप अपने रफ कॉपी में कर रहे होंगे, ऐसा मैं समझती हूँ, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि एक बार टीचर ने यहाँ पे पढ़ा दिया, हमने बुक में कंप्लीट कर दिया, काम खत्म। क्योंकि अब आपकी एनुअल एग्जाम आने वाली है तो आपको रिवीजन सारी चीज़ों का थरोली प्रॉपरली करना पड़ेगा, तभी आप चीज़ें अच्छे से कर पाएंगे। ओके बेटा, अभी हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, ये आपकी फैंसी बुक में है, ग्रामर बुक में। मैं आपको कॉन्सेप्ट इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे करा रही हूँ क्योंकि जो कॉन्सेप्ट आपको प्रॉपरली लगता है कि पहले समझ में आएगा, हम वो वाले कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं, थोड़े टफ वाले कॉन्सेप्ट हम बाद में कर रहे हैं। आज मैं आपके लिए नया कॉन्सेप्ट लेकर आई हूँ। द नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट वाज एडजेक्टिव्स। तो पहले हम देखेंगे कि एडजेक्टिव्स का मीनिंग क्या होता है। ये आपकी फैंसी बुक में है, चैप्टर नंबर 6, सेमेस्टर नंबर 1। ओके, सेमेस्टर नंबर 1 में है, ये पेज नंबर 36 पे है और नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट इज एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स का मीनिंग क्या होता है पहले मैं आपको ये बताऊंगी। एडजेक्टिव का मीनिंग होता है किसी चीज के बारे में डिस्क्राइब करना, है ना। जैसे टुडे इज अ सनी डे, आज दिन कैसा है, सनी डे, क्योंकि आज धूप निकली हुई है ना। कभी फॉगी डे भी होता है, जब बहुत फॉग होता है तब हम क्या बोलते हैं, टुडे इज अ फॉगी डे, है ना। तो जैसे आज फॉग डे मतलब बहुत धुआं है, हम कुछ देख नहीं पाते हैं, धुंध है, तो फॉगी डे हो गया। ठीक है, फिर हम जैसे बात करते हैं कि यू वेयर अ वेरी ब्यूटीफुल साड़ी। अब साड़ी के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि साड़ी कैसी है, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। फिर हम बोलते हैं शी हैज अ लॉन्ग हेयर, इस लड़की के लंबे बाल हैं। तो हम क्या बता रहे हैं, उसके बालों की विशेषता बता रहे हैं कि उसके लंबे बाल हैं, है ना। वी हैज अ लार्ज प्लेग्राउंड इन अवर स्कूल, तो हमारे स्कूल में प्लेग्राउंड कैसा है, लार्ज, बहुत बड़ा है, तो हम प्लेग्राउंड के बारे में बात करते हैं। ओके, सो वी हैज अ लार्ज बिल्डिंग, तो हमारी स्कूल बिल्डिंग कैसी है, बहुत बड़ी, तो लार्ज, बड़ी बिल्डिंग है। ओके, हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं किसी चीज के बारे में, उसको बोला जाता है एडजेक्टिव्स। देखो यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शंस दे रखे हैं, हम पहले वो देखेंगे पिक्चर्स के, फिर मैं आपको बताऊंगी। जैसे देखिए हॉट कॉफी, नंबर 1 पे आपने एक पिक्चर देखी है, पिक्चर में कप बना हुआ है, कप बना हुआ है और ये कप है हॉट कॉफी। हॉट कॉफी मीन्स कॉफी कैसी है, कॉफी इसमें गर्म है, तो कॉफी का डिस्क्रिप्शन क्या दिया जा रहा है, एडजेक्टिव क्या होगी, कॉफी कैसी है, हॉट, गर्म है ना, कैसी है कॉफी, गर्म। नंबर 2 पे देखो कोल्ड वाटर। अब आप देखिए यहाँ पे ग्लास बना हुआ है, ग्लास में पानी भरा हुआ है और लिखा है कोल्ड, COLD, कोल्ड वाटर। कोल्ड मीन्स ठंडा, तो पानी कैसा है, डिस्क्रिप्शन क्या हो गया इसका कि वाटर कैसा है, कोल्ड है। यहाँ पे कॉफी क्या है, हॉट है, यहाँ पे पानी क्या है, कोल्ड है, ठंडा है। उसके बाद देखो स्टिक, एक स्टिक बनी हुई है, उसके नीचे लिखा हुआ है लॉन्ग, LONG, लॉन्ग स्टिक। अब स्टिक कैसी है, यहाँ पे स्टिक क्या है, लॉन्ग, तो इसका एडजेक्टिव क्या है कि जो स्टिक है वो क्या है, लंबी है। जैसे कॉफी है, कॉफी क्या है, गर्म है, पानी ठंडा है, स्टिक लंबी है। उसके बाद देखो एक छोटी स्टिक बना के रखी हुई है, ये कैसी है, शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट स्टिक। तो इसका एडजेक्टिव, इसकी विशेषता क्या बताइए कि ये स्टिक क्या है, शॉर्ट है, क्या है ये, शॉर्ट स्टिक। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया कि किसी चीज के बारे में हमें डिस्क्राइब करना है कि क्या कैसा है, तो ये उसका डिस्क्रिप्शन है, जो डिस्क्रिप्शन होता है उसको बोलते हैं एडजेक्टिव्स, है ना। जैसे आपने मम्मा को बोला, मम्मा प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मम्मा ने आपको पानी दिया, आपने पानी को जैसे ग्लास को पकड़ा, आपको बहुत ठंडा लगा, तो आपने क्या बोला, मम्मा बहुत ठंडा पानी है, तो पानी कैसा है, ठंडा, तो ठंडा क्या होगा, उसका एडजेक्टिव
हो गया, उसकी विशेषता होगी कि पानी ठंडा है। या मम्मा ने आपको दूध दिया, ओके, आपने कप पकड़ा, ग्लास पकड़ा, दूध गर्म दूध दिया मम्मा ने आपको, वो हॉट मिल्क थे, आपने पकड़ते से ग्लास को बोला मम्मा इट्स वेरी हॉट, तो वो क्या है, दूध गर्म है, तो ये उसकी विशेषता होगी, है ना। जैसे मम्मा ने आपको नहाने के लिए बोला कि जाओ बेटा टेक ए बाथ, आप नहाने गए, अब क्या हुआ, जब आप नहाने गए तो गीजर में से पानी ठंडा आ रहा था, गर्म नहीं आ रहा है, अभी बहुत ठंड हो रही है ना, आप ठंडे पानी से तो नहा नहीं सकते हैं, तो जैसे ही पानी आपने चालू करा, पता चला ठंडा पानी आ रहा था, जोर से चिल्लाया मम्मा पानी बहुत ठंडा है, इट्स वेरी कोल्ड, तो पानी कैसा है, कोल्ड, तो ये उसकी विशेषता हो गई, ठीक है। फिर आप धूप में थोड़ी देर बैठने चले गए, सनी डे है तो आपको लगता है ठंडे, चलो मैं थोड़ी देर छत पे बैठ कर आता हूँ या आती हूँ धूप में, आप धूप में काफी देर बैठ गए, उसके बाद आपको धूप बहुत तेज लगने लग जाती है, तो मम्मा को बोलते हो ना मम्मा बहुत तेज धूप लग रही है, तो मतलब आपको उस समय वो कैसा लग रहा है, हॉट लग रहा है, क्योंकि आप बहुत देर से बैठे हुए हो, तो जो सूरज आपको रोशनी दे रहा है, थोड़ी देर बाद आपको गर्म लगने लग जाता है, तो उसकी विशेषता क्या है, हॉट, ओके। तो ये सब चीजें जो हम डिस्क्राइब करते हैं उसको बोलते हैं एडजेक्टिव्स। उसके बाद देखो स्वीट ग्रेप्स, एक ग्रेप्स का बंच बना हुआ है पर्पल कलर का, ठीक है, पर्पल कलर का स्वीट का बंच, एक ग्रेप्स का बंच बना हुआ है, ओके। तो स्वीट ग्रेप्स है वो किस टाइप के ग्रेप्स है, स्वीट मतलब मीठे, स्वीट मतलब मीठे, SWEET, स्वीट, स्वीट ग्रेप्स, तो ग्रेप्स, ये वाले ग्रेप्स कैसे हैं, स्वीट, तो इसकी विशेषता क्या है कि ये मीठे हैं। जैसे आप लोग फ्रूट्स लेने जाते हैं ना, आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स जब फ्रूट्स लेने जाते हैं मार्केट में आपके लिए, तो वो चख के देखते हैं, टेस्ट करके देखते हैं कई बार कई फ्रूट्स को कि मीठे हैं कि खट्टे हैं, है ना। मान लो आप ऑरेंज लेने गए, तो ऑरेंज हम लोग हमेशा क्या देख कर आते हैं कि थोड़ा सा मीठे होना चाहिए, बिल्कुल खट्टे ऑरेंज तो आप खा नहीं सकते हो। ग्रेप्स लेते हैं, ग्रेप्स भी हम टेस्ट करके पहले देखते हैं कि स्वीट होना चाहिए, वो भी सार नहीं होना चाहिए, अगर सार होंगे तो आप कैसे खाओगे, सार मीन्स खट्टे, ओके, तो हम नहीं खा सकते। जैसे नींबू, नींबू कैसा होता है, सार होता है ना, तो नींबू तो ठीक है वो खट्टा हम खाते हैं, तो हम लोग जो फ्रूट्स लाते हैं वो हम टेस्ट करके लाते हैं, तो स्वीट ग्रेप्स मतलब ये स्वीट है। उसके बाद देखो ग्रीन कलर के ग्रेप्स हैं, सार ग्रेप्स, सार मीन्स खट्टे, खट्टे ग्रेप्स, सार। देन ब्लैक हॉर्स, ये हॉर्स का कलर क्या है, ये डिस्क्राइब कर रहा है कि ये जो हॉर्स है वो कौन सा हॉर्स है, ब्लैक, द कलर ऑफ द हॉर्स इज ब्लैक, तो ब्लैक हॉर्स। हियर से व्हाइट हॉर्स, ये इसका कलर क्या है, व्हाइट, सो व्हाइट हॉर्स। टॉल ट्री, लंबा पेड़, शॉर्ट ट्री, छोटा पेड़। हैवी, HEAVY, हैवी सूटकेस, हैवी मीन्स भारी, है ना, हैवी सूटकेस। लाइट, LIGHT, लाइट सूटकेस, हल्का सूटकेस, जो अटैची जिसे हम बोलते हैं सूटकेस। हैवी, हैवी मीन्स भारी वाली, लाइट मीन्स हल्की। देन फैट बॉय, कोई मोटा होता है तो हम बोलते हैं ना फैट, ही इज वेरी फैट, सो फैट बॉय। थिन, बहुत दुबला है, थिन, THIN, थिन मतलब दुबला लड़का। ओल्ड वुमेन मतलब जैसे आपकी दादी जी, आपकी नानी जी, ओल्ड वुमेन मतलब बूढ़े, बूढ़े को क्या बोलते हैं, ओल्ड, तो ओल्ड वुमेन मतलब बूढ़ी औरत। देन यंग वुमेन, यंग मतलब जवान, यंग, ओके। देन हैंडसम बॉय, जैसे बॉयज के लिए कभी भी हम यूज नहीं करते हैं ब्यूटीफुल बॉय, ब्यूटीफुल हम यूज करते हैं गर्ल्स के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। बॉयज के लिए यूज किया जाता है हैंडसम, क्या यूज किया जाता है, हैंडसम बॉय। हम गर्ल्स को ब्यूटीफुल बॉय नहीं बोलते, सॉरी बॉयज को ब्यूटीफुल बॉय नहीं बोलते, गर्ल्स के लिए यूज होता है ब्यूटीफुल। तो जब आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, जैसे आपको कोई बॉय बहुत सुंदर है तो हम क्या बोलते हैं, ये लड़का कितना प्यारा है, कितना सुंदर है, तब हम ये नहीं बोलेंगे ब्यूटीफुल, हम बोलते हैं हैंडसम। देन ब्यूटीफुल गर्ल, जैसे मैंने आपको बताया ना गर्ल्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्यूटीफुल। देन क्लीन शर्ट, आप जब घर पे कपड़े आप धोने के बाद मम्मा धोती हैं, आप धोने के बाद आयरन करके पहनते तो वो कपड़े कैसे होते हैं, क्लीन, है ना। डर्टी, जब आप बाहर से कहीं से खेल कर आते तो आपके कपड़े कैसे हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, डर्टी मीन्स गंदे। देन ओल्ड बुक, जैसे अभी आप क्लास 1 में है, जब
जब आप अगर अभी क्लास यूकेजी की आपकी बुक को देखेंगे तो वो कैसी हो गई, आपकी ओल्ड बुक हो गई। तो ओल्ड मतलब पुरानी किताब। न्यू बुक, अभी जैसे आप क्लास 1 में है तो क्लास 1 की बुक्स क्या है आपके लिए, न्यू बुक। ओके, देन शार्प नाइफ, शार्प मतलब अच्छे से नुकीली, जैसे मम्मा घर में नाइफ यूज करती है ना, चाकू का यूज करती है, तो जब वो अच्छे से कट करती है किसी चीज को तो वो मतलब शार्प है। अगर वो कट नहीं होती है दैट मीन्स इट इज नॉट शार्प। देन ब्लड नाइफ, ब्लड में चलती ही नहीं है, हम कितना भी कट करने की कोशिश कर रहे हैं वो काट ही नहीं रही है। हमने गुआवा कट किया वो कट ही नहीं हो पा रहा है, अनियन कट किया वो कट ही नहीं हो पा रहा है। तो जो कट नहीं कर पाते नाइफ उसको बोलते हैं ब्लंट। ओके, बिग टेबल, जैसे हमारे घर में डाइनिंग टेबल होता है, डाइनिंग टेबल कैसा होता है, बिग होता है, और टी टेबल कैसा होता है, स्मॉल। सो बिग टेबल, स्मॉल टेबल। रिच बिजनेसमैन मतलब अमीर बिजनेसमैन, जिसके पास बिजनेसमैन जिसका बहुत बड़ा बिजनेस होता है वो रिच बिजनेसमैन। पुअर बेगर, पुअर बेगर, बेगर मीन्स भिखारी, जो बेग करता है, मांगता है। बेग करना मतलब मांगना। देखो दो चीज होती है, आपको मैं क्लियर कर देती हूँ यहाँ पे। एक होता है बैग, BAG, बैग। इसको बैग, थोड़ा सा ए साउंड वर्ड है बैग, जो आप स्कूल बैग स्कूल में लाते हैं उसको बोलते हैं बैग। और ये होता है बैग, BEG, बैग। ये बैग, बैग का मतलब होता है मांगना। ठीक है, जो मांगना, जो भिखारी होते हैं उसे बोलते हैं बेगर, क्योंकि वो मांग के खाता है, बेगर। ठीक है, मांगता है वो। देन फ्रेश फ्रूट मतलब फ्रूट्स कैसे है, फ्रेश। आप लोग भी फ्रेश फ्रूट्स खाना पसंद करते हैं ना, कि 8-10 दिन के बासी फ्रूट्स खाते हैं, नहीं ना, फ्रेश खाते हैं। देन स्टेल ब्रेड, हाई वॉल, ऊंची वॉल, लो वॉल, छोटी वॉल। वाइड स्ट्रीट मतलब नैरो, वाइड स्ट्रीट मतलब नैरो, जैसे जहां से गाड़ियां आराम से निकल सकती हैं, या फिर घर के साइड में जैसे जो हम बोलते हैं स्ट्रीट, गली जो रहती है या रोड रहता है, चौड़ा है तो उसको क्या बोलते हैं, वाइड। अगर नैरो है मतलब सकड़ा है, जहां से गाड़ी नहीं निकल सकती है, उसे बोलते हैं नैरो। ओके, पावरफुल बॉडी, देखो ये मान जिम जाते हैं, पावरफुल बॉडी। देन वीक बॉडी, जिसमें बहुत वीकनेस होती है, वीक बॉडी। रॉ बनाना मतलब कच्चा केला, कच्चे केले के चिप्स खाते हैं ना आप लोग, तो वो चिप्स रॉ बनाना मतलब कच्चे केले के बनते हैं। देन राइप बनाना मतलब पका हुआ बनाना, राइप मतलब पका हुआ, जो हम लोग फ्रूट के लिए यूज करते हैं, राइप। देन लॉन्ग हेयर, जिसके लंबे बाल होते हैं, लॉन्ग, और छोटे छोटे बाल है तो शॉर्ट है। So these are the descriptions given in your book for the plenty of things. So in the above examples, the words given in colors are adjectives और describing, जैसे मैंने आपको बताया है कि describing words भी कहते हैं कि हम उसके बारे में describe कर रहे हैं। They tell us something about nouns or naming words. An adjective is a word that describes a noun or naming word. वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि adjective का मतलब होता है उसके बारे में, किसी चीज के बारे में प्रॉपरली डिस्क्राइब कर रहे हैं वो। So it is called adjectives or describing words. Now see the exercise is there on page number 38. Okay, so let's see that exercise on page number 38. The exercise is there in your pencil book. So take out page number 38. Okay. Okay, so let's see. First we will write the words which are given in the box and then we will read the words also. So number 1 it is written here RED, red. Number 2 empty, EMPTY, empty. Number 3 soft, SOFT, soft. Then clever, CLEVER, clever. Then rainy, RAINY, rainy. White. Then clean. Then brave. Okay. Then deep, DEEP, deep. Okay.
then long, younger, pet, tasty, then beautiful, then hot, HOT, hot. Okay, so now first again we will read the word, then we will use where it can be used. Red, RED, red. Red is a name of a color. ये color होता है red color. Okay, see, this is a red color. Okay, then empty मतलब खाली, EMPTY, empty glass मतलब खाली glass. Soft, नरम, है ना, जैसे cotton कैसी होती है, soft, नरम होती है, firm, soft. Clever, clever means बहुत, हम बोल सकते हैं इज अ क्लेवर बॉय. क्लेवर का मतलब समझदार, क्लेवरनेस से काम करना. ओके, देन रेनी मतलब बारिश, बारिश है ना, टुडे इज अ रेनी डे, जैसे आज बारिश आ रही है, रेनी डे. वाइल्ड, वाइल्ड मींस एक होते हैं पालतू जानवर, पेट एनिमल्स जिनको हम टैम करते हैं, एक होते हैं वाइल्ड एनिमल्स जो जंगल में रहते हैं. तो वाइल्ड मींस जो जंगल में एनिमल्स रहते हैं, इट इज नोन एज वाइल्ड, जंगली जानवर. क्लीन, साफ सुथरा. ब्रेव, बहादुर, BRAVE, ब्रेव, ब्रेव मींस बहादुर. डीप, गहरा, है ना. देन लॉन्ग, लंबा. यंगर, सबसे छोटा, सब बोलते हैं यंगर. पेट, जैसे मैंने आपको बताया पालतू जानवर जैसे हम पालते हैं, पेट. टेस्टी, हम बोलते हैं ना टुडेस फूड इज वेरी टेस्टी मतलब बहुत स्वादिष्ट है. देन ब्यूटीफुल, सुंदर. देन हॉट, गरम. अब हम देखेंगे कहां पे कौन सा वर्ड यूज हो रहा है. डैश, सन. सन कैसा है, रेड है, एम्प्टी है, सॉफ्ट है, क्लेवर है, रेनी है, वाइल्ड है, क्लीन, ब्रेव, डीप, यंगर, पेट, टेस्टी, ब्यूटीफुल, हॉट. सन कैसा होता है, सो नंबर 1 यू विल राइट हॉट सन. Okay, so I am going to clean this. Number 1 we will write HOT, hot, hot sun. Okay, then number 2 dash, soldier मतलब सिपाही. सिपाही कैसे होते हैं, बहादुर. So number 2 we will write brave, BRAVE, brave. Number 3 गर्ल. गर्ल कैसी है, ब्यूटीफुल. सो नंबर 3 we will write beautiful, beautiful girl. Number 4 dash, clothes. clothes कैसे हैं, clean. So number 4 clean clothes. Okay. Number 5 डैश, डे. कैसे बता रहे हैं, बारिश हो रही है, सो रेनी, RAINY, रेनी डे. नाउ कंप्लीट दिस फर्स्ट.
वाइल्ड भी है, हमारे पास में पेट भी है। तो डॉग क्या होता है? पेट डॉग। एंड एनिमल एक दे रखा है यहाँ पर, राइनोसोर हमको दिख रहा है। सो वाइल्ड एनिमल, नंबर 6 वी विल राइट वाइल्ड, WILD, वाइल्ड, ओके, जंगली जानवर। देन डैश डॉग, सो पेट डॉग। डॉग को हम टैम करते हैं, पालते हैं, पेट डॉग। नंबर 8 डैश मील, देखो यहाँ पे खाना है, खाना कैसा है हमारा? टेस्टी, सो टेस्टी मील, TASTY, टेस्टी मील, ओके। नंबर 9 ट्रेन, ट्रेन कैसी है? लॉन्ग, है ना, लॉन्ग होती है ना ट्रेन, लॉन्ग, सो लॉन्ग ट्रेन, LONG, लॉन्ग। नंबर 10 डैश ब्रदर, मतलब यंगर, मेरा छोटा भाई, यंगर, YOUNGER, यंगर ब्रदर, मतलब मेरा छोटा भाई। देन नंबर 11 पिलो, पिलो कैसा है? सॉफ्ट है। आप सॉफ्ट पिलो पे सोना पसंद करते हैं ना, नर्म नर्म होता है, सॉफ्ट मींस नरम, सॉफ्ट पिलो, नर्म तकिया। नाउ कंप्लीट दिस। Then number 12 is there. Number 12 box, box कैसा है? खाली, so empty box, EMPTY, empty box, okay. Then see here, what is left here? We had used red also. No, red rose. Number 13 red rose, RED, red rose, okay. Number 14 fox. What is the fox? He is red, empty, soft, clever. Fox कैसा होता है? Clever होता है, clever fox, मतलब वो बहुत चालाकी से काम करता है, चालाक होता है। clever means चालाक, चालाक लोमड़ी, एक स्टोरी भी है ना, क्लेवर फॉक्स। देन लेक, लेक कैसा है? डीप, गहरा, सो डीप, DEEP, डीप, ओके। सो लेट्स सी वंस अगेन। हॉट सन, सन कैसा है? हॉट है, गरम है। सोल्जर मीन्स सिपाही, सिपाही कैसे होते हैं हमारे सोल्जर्स? ब्रेव होते हैं ना, बहादुर, वो लड़ाई करते हैं ना दुश्मनों से, सो ब्रेव, ओके। देन गर्ल, देखो गर्ल कैसी है? ब्यूटीफुल। क्लोथ्स, हाउ आर द क्लोथ्स? क्लीन क्लोथ्स, ये बारिश आ रही है, सो रेनी डे। ये एनिमल, वाइल्ड एनिमल है राइनोसोरस, सो वाइल्ड एनिमल। डॉग इज अ पेट एनिमल, सो पेट। देन मील, ये देखो खाना, कैसा है खाना? टेस्टी, टेस्टी मील। देन ट्रेन, ये देखो ट्रेन कितनी लॉन्ग है, सो लॉन्ग ट्रेन। यंगर मतलब छोटा भाई, यंगर ब्रदर। पिलो, सॉफ्ट पिलो, नरम तकिया। ये देखो बॉक्स, यहाँ पे बॉक्स क्या है? खाली, खाली मीन्स एम्प्टी, सो वी हैव रिटन हियर एम्प्टी। रोज, व्हाट इज द कलर ऑफ द रोज? रेड, सो वी हैव रिटन हियर रेड। देन क्लेवर फॉक्स, चालाक लोमड़ी। देन लेक, ये देखो लेक है, ये कैसा है? डीप, गहरा होता है ना, नदी समुद्र ये सब कैसे होते हैं? गहरे, सो लेक। झील, झील कैसी है? गहरी, लेक मीन्स झील, झील कैसी है? गहरी। सो दीज आर द एडजेक्टिव्स, है ना, हमने उनके बारे में उनको
डिस्क्राइब किया है कि कौन कैसा है. So they are known as describing words also. Now complete this first view exercise. Okay. So today beta we will do this much only in our book. So these are all called the adjectives, means describing words जिसे हम डिस्क्राइब करते हैं. आप इसकी एक्सरसाइज को प्रैक्टिकली घर पे भी करके देखिए, है ना. आप प्रैक्टिकली घर पे आप कोई भी ऑब्जेक्ट्स लीजिए और मम्मा को उनके एडजेक्टिव्स बताइए कि मम्मा ये क्या है ना. जैसे आपने कोई फ्लावर ले लिया, फ्लावर का कलर क्या है, यू से टू योर मम्मा, मम्मा दिस इज ऑरेंज फ्लावर, रेड फ्लावर. ओके, आप बोल सकते हैं पानी है, आप नहाने जा रहे हैं, गर्म पानी से नहाते हैं, सो मम्मा आई यूज हॉट वाटर फॉर बैथ. ओके, आप पानी पीते हैं वो ठंडा रहता है, कॉफी पीते हैं, दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, वो कैसी होती है, गर्म होती है. कोल्ड ड्रिंक्स कैसे होते हैं, ठंडे. हम गर्मी में कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं ना, वो कैसे होते हैं, ठंडे. कोल्ड ड्रिंक, इसलिए तो उसका नाम कोल्ड ड्रिंक है क्योंकि वो ठंडे होते हैं और हम गर्मियों में पीते हैं उसे. ठीक है, तो ये सारे एडजेक्टिव्स होते हैं. आप मुझे एक शॉर्ट वीडियो बनाकर भेजिए कुछ ऑब्जेक्ट्स लेकर और उनके मुझे एडजेक्टिव्स बताइए. दिस इज द टास्क फॉर यू, दिस इज अ होमवर्क फॉर यू to make the videos of the adjectives by using some objects, and then you have to send the videos to me. Okay, till then, bye bye, have a